हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। और डिजिटल शिक्षा हब की इस सीरीज़ में आपने इससे पहले ग्लोब, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, प्राइम मेरिडियन आदि के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर ये सारी नॉलेजेस ले सकते हैं। इस वीडियो हम शुरुआत करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के, देशांतर और समय। आपने देखा होगा कि आपने जिस समय हमारे इंडिया में दिन होता है, किसी जगह पर उस समय दोपहर होती है, किसी जगह पर रात भी होती है। तो ये क्यों होता है? क्यों कंट्रीज़ के टाइम एक जगह से दूसरी जगह में डिफरेंसेस रखते हैं? ओके, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू सारे ही आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स एंड द टाइम, देशांतर और समय। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मतलब क्या हुआ इसका? डेट व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, all the places along with this meridian will have the midday or noon। जिस समय हमारा सन जिस भी मेरिडियन के बिल्कुल जस्ट सामने होगा, बिल्कुल जस्ट सामने होगा, वहाँ पर उस जगह पर दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी। और उस जगह पर ही नहीं, उस मेरिडियन पर रहने वाले स्थित सभी देशों पर ही क्या होगी? दोपहर होगी। ओके, इसको इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपका ग्लोब का इमेज दिया हुआ है। मान लीजिए इस समय प्राइम मेरिडियन पर सन बिल्कुल ही सामने है। ओके, जब सन बिल्कुल ही सामने होगा तो इस मेरिडियन पर स्थित सभी कंट्रीज़ पर क्या होगी? सभी एरियाज़ पर क्या होगी इस टाइम? करेक्ट, नून होगी, आफ्टर नून होगी। ओके, या फिर बिल्कुल मिड डे होगा, यानी कि 12 बज रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच के आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के समय के पीछे होगा। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ग्रीनविच टाइम एंड दोज वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। इसको भी इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन के दिस साइड के जो कंट्रीज़ हैं, उनका टाइम प्राइम मेरिडियन के टाइम से आगे होगा। कहाँ होगा? प्लस में होगा। और जो कंट्रीज़ आपके इस वाले हेमिस्फीयर पर हैं, उस पर जो टाइम होगा वो कैसे होगा? प्राइम मेरिडियन के टाइम से बैकवर्ड होगा, मतलब पीछे होगा, माइनस में होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं समय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ द टाइम। अब ये कैलकुलेशन ऑफ द टाइम होता कैसे? कैसे हम मेज़र करते हैं कि क्यों किसी जगह टाइम जब है इतना आगे है, क्यों 5 घंटे का अंतर है, क्यों 2 घंटे का अंतर है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको डिग्रीज में नापा जाता है, और प्रत्येक डिग्री, 1 डिग्री में कितना टाइम होता है? 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स। अब इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री। 0 डिग्री पर इस टाइम क्या है? 12 बज रहे हैं। 1 डिग्री पर कितने बज रहे हैं? 12 बजकर 4 मिनट, 12 and 4। 2 डिग्री पर कितने हो रहे हैं? 12 and 8। 3 डिग्री पर कितने हो रहे हैं? 12 and 12। 4 डिग्री पर कितने हो रहे हैं? 12 and 16। मतलब हर 1 डिग्री के बदलने पर आपका 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ओके, अगर डिफरेंस माइनस में हो रहा होता, मान लीजिए यहाँ पर -1 डिग्री हो रहे होते, तो यहाँ पर कितने होते? 11 and 56। 11 and 56। 2 डिग्री पर कितने हो रहे होते? 11 and 52। 3 डिग्री पर कितने हो रहे होते? 11 and 48। ओके, जो प्राइम मेरिडियन से दिस साइड में है वहाँ पर टाइम कैसा होगा? प्लस में। और जो दिस साइड में आएंगे उसको किसको यहाँ पर आएंगे? वो माइनस में। मतलब पूर्वी क्षेत्र जो होगा आपका, पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न साइड पर टाइम
प्लस में होगा, और वेस्टर्न साइड मतलब पश्चिमी क्षेत्र पर आपका टाइम माइनस में चलेगा। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम अपने। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है समय की गणना, कि पृथ्वी 24 घंटे पर अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पूरा मतलब 24 घंटे में उसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है। ओके, और ये बात आपने पढ़ ली है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, एंड एक घंटे में 15 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं एक घंटे में? 15 डिग्री। जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में 15 इंटू 4 यानी कि 15 हमको क्या करना था, डिग्री चेंजेस करने थे, और 4 ओके 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 60 मिनट आगे होंगे। कौन से देश? जो ग्रीनविच के, जो क्षेत्र ग्रीनविच के पूर्व साइड में है, जो आपके ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड में है। ओके, अब ईस्टर्न साइड के बाद जो ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में है, जो वेस्टर्न साइड में है, वहाँ पर भी टाइम कितना अंतर होगा? 15 इंटू 4। 15 इंटू 4 हम क्यों कर रहे हैं? 15 इंटू 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक घंटे में कितना डिग्री का चेंजेस है? 15 डिग्री का। ओके, और एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 4 मिनट्स। इसलिए हमको 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ी? 4 से। ओके, और 15 इंटू 4 किया तो हमारा कितना आया? 60 का मतलब 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस इमेज को थोड़ा सा क्लियर करके देखिए। यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, और वर्ल्ड मैप के साथ साथ आपको टाइम जोन ऑफ द एरियाज भी दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन से अगर हम 15 डिग्री का अंतर करेंगे, अब देखिए नीचे ये जो दी हुई हैं, ये जो चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर डिग्रीज दी हुई हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ओके, अब ऐसे ही आपके दिस मेरिडियन दूसरे हेमिस्फीयर में भी दी हुई हैं, 15, 13, 45, 60, 75। ओके, अब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपके कंट्रीज़ कहाँ पर हैं? प्राइम मेरिडियन के किस साइड में है? ईस्टर्न साइड में, पूर्वी देश में है। जितने भी पूरब में हैं उनका समय प्राइम मेरिडियन से आगे होगा, और जो भी देश आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर हैं उनका समय प्राइम मेरिडियन से पीछे होगा, माइनस में होगा। और एक अलग बात इसमें क्या समझने की कोशिश की जा रही है कि एक घंटे के गैप पर, एक घंटा गैप मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री के गैप पर कितना चेंजेस आते हैं? 16 मिनट इक्वल टू 1 आवर। तो जहाँ पर प्राइम मेरिडियन वाली जगह से अगर हम पूर्व दिशा में चलेंगे, कितना? 15 डिग्री, तो वहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। वहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा? 1। और इसी प्रकार अगर हम पश्चिम साइड जाते हैं ना, अगर हम वेस्टर्न साइड जाते हैं, तो वहीं पर 15 डिग्री के डिफरेंसेस से कितना टाइम हो जाएगा आपका? 11 AM। कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 11 AM। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वेस्टर्न साइड में बढ़ेंगे, वैसे वैसे टाइम कैसा होगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड में आएंगे वैसे वैसे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। किससे? प्राइम मेरिडियन के कंपैरिजन से। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 होंगे तब 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इसको भी इसी इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी टाइमिंग दी हुई है, और यहाँ आपके डिग्रीज दिए हुए हैं। ओके, अब जिस एरिया पर आपके जब आपकी प्राइम मेरिडियन में कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे। ये कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं ना। ओके, अब उसी समय अगर आप 180 डिग्री पर जाएंगे, जब आप कहाँ जाएंगे? 180 डिग्री पर जाएंगे, तभी वहाँ पर कितना समय हो रहा होगा? रात के 12 बज रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है क्लियरली, रात के 12। इसी हिसाब से ये दोनों ही हेमिस्फीयर पर अप्लाई होने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर ही देखेंगे ऐसा, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हेमिस्फीयर पर ऐसा मिलता है कि 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर मिडनाइट ही मिलती है। और ये मिडनाइट का अंतर कितना हो गया आपका? 24 आवर का। कितना अंतर हो गया आपका? 24 आवर का। इसी वजह से हमारा कि कुछ
देशों के बीच जो हमारा टाइम का गैप होता है वो लगभग 24 घंटे का भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है जिसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे इंडिया में जब 5:30 PM हो रहे होते हैं तब पेरिस में कितने हो रहे होते हैं, 2 बज रहे होते हैं दोपहर के, और उसी समय न्यूयॉर्क में मॉर्निंग हो रही होती है, 8 बज रहे होते हैं सुबह के। ओके, नेक्स्ट देखिए, मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है बेटा, देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी स्थानीय याम्योत्तर रेखा की स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहा जाए या फिर माना जाए। द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जहाँ पर भी आपकी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर भी जिस एरिया में आपकी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोई ना कोई प्राइम मेरिडियन या फिर मेरिडियन टाइम लाइन तो ज़रूर जा रही होगी, और जो लाइन हम उस कंट्री को बिल्कुल बीचों बीच में से कवर करती है, उसको कट करती है, उसी बीच वाली लाइन को हम क्या मान लेते हैं, उस जगह की मानक याम्योत्तर, सॉरी, उस जगह की स्थानीय याम्योत्तर रेखा या यानी कि उस जगह की सेंट्रल मेरिडियन। और उसी को क्या बोल दिया जाता है, उसी मेरिडियन पर जो टाइम आपका एक्चुअल फिट होता है उसको ही बोल देते हैं वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोल देते हैं वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम। अब आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, यदि नहीं पता है तो आज पता भी लग जाएगी कि हमारा जो इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है, 82.5 डिग्री। कितना दूर है, 82.5 डिग्री। और वो दूर भी किस डायरेक्शन में है, पूर्वी देशांतर पर। 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया। 82.5 डिग्री मानक रेखा को, देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। क्यों? क्योंकि प्राइम मेरिडियन और इंडिया तक के बीच की दूरी अगर हम लॉन्गिट्यूड्स में देखें तो उसमें कितनी आती है, 82.5 डिग्री। ओके, अब देखिए, इस भारत के गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय मान लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा असम का डिब्रूगढ़ है वो किस साइड ये है स्थित, हमारे पश्चिमी क्षेत्र में। जो हमारा असम का डिब्रूगढ़ है वो कहाँ पर है, हमारे पूर्वी क्षेत्र में। और गुजरात का द्वारका कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र में। और हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर काटती है, पूरब से पश्चिम की ओर। और जब पहले होगा तो वहाँ पर ही दिन कैसे निकलेगा, पहले निकलेगा, वहाँ का दिन जल्दी निकलेगा। और गुजरात तक आते आते वही दिन कैसे निकलेगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा। कितना लेट हो जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट। ओके, आगे देखते हैं। In India, for instance, there will be the differences is about 1 hour and 45 minutes in local time of the Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in असम। अब देखिए, ये हमारा है इंडिया। ये क्या है, हमारा इंडिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपकी एक मानक रेखा दी हुई है, इसको देखिए। ये जो लाइन दी हुई है, वेट अ मिनट, ये जो लाइन आपकी दी हुई है, ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या लिखा हुआ है, 82.5 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ये हमारी जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन से कितनी दूरी पर है, 82.5। कहाँ पर, ईस्ट में। और ये हमारी, इसी लाइन को हमारा क्या मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम। मतलब इस लाइन से होकर जो हमारा टाइम बनेगा उसी टाइम को हम पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। स्टैंडर्ड टाइम इज़ द लोकल टाइम ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश का स्थानीय समय ही वहाँ का स्थानीय समय मान लिया जाता है। ओके, इसमें देखा है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टाइम इन इंडिया, मतलब भारत में समय। भारत में समय कैसे है और क्या उसको बोलते हैं, तो भारत के समय को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि आपने शब्द सुना होगा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 82 डिग्री हमारा क्या है, हमारा इंडिया प्राइम मेरिडियन से पूर्व में स्थित है, मतलब ईस्टर्न साइड में स्थित है। तो अगर हम 82.5 डिग्री को अगर कैलकुलेशन करेंगे
तो 82.5 डिग्री का कैलकुलेशन कितना आएगा, 320 मिनट्स। 320 मिनट्स को अगर हम आवर में कंक्लूड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्जन होने के बाद कितने आवर्स आएंगे, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। कितने आवर आएंगे, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। अब ग्रीनविच के, अब ये चीज़ देखिए, ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे क्या हो गया, हमारा टाइम आगे हो गया, ठीक है। तो जब लंदन की ग्रीनविच पर 2 बजे होंगे, तब भारत में 7:30 बज रहे होंगे, ठीक है। या फिर जब वहाँ पर 12 बज रहे होंगे, तब हमारे भारत में 5:30 बज रहे होंगे। अब इसको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे इंडिया के आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, जो हमारे क्रिकेट मैच इंडिया के लंदन में होते हैं, तब वहाँ की टाइमिंग और भारत की टाइमिंग अलग अलग होती है। आप देखते हैं कि वहाँ पर मैच शुरू होता है लंदन की टाइमिंग के अनुसार, वो मैच शुरू होता है 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे। और वही मैच हमारे इंडिया में लाइव दिखाया जाता है शाम के कितने बजे, 7:30 बजे। और जब हम शाम के 7:30 बजे भारत में वो मैच देख रहे होते हैं, तब हमारे यहाँ शाम हो रही होती है, हो रही होती है ना, शाम हो जाती है, मतलब रात हो रही होती है। और उस टाइम लंदन में क्या हो रहा होता है, दिन हो रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ का दिन और यहाँ की रात की टाइमिंग में कितना अंतर हो गया, 5.5 घंटे, क्योंकि भारत का डिफरेंस प्राइम मेरिडियन से कितना है, 5 एंड 30 आवर। ओके, वो भी अहेड है, आगे है। यहाँ पर देखिए एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको बोलते हैं हम क्या, ऑन September 1, 1947 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज इंट्रोड्यूस। मतलब 1 सितंबर 1947 को हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या हुआ था, घोषित किया गया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद द डिजिटल शिक्षा हब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिजिटल शिक्षा हब से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करेंगे आप अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमेशा हमारे साथ देते रहेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम, बाय, नमस्कार।